सो हेलो एवरीवन। क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस हम लोग पूरा रिवाइज कर रहे हैं इस सीरीज़ में। पहला चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि साइंस का एक बेसिक डेफिनेशन दिया हुआ है कि साइंस है क्या। साइंस को जो कि एक सोचने का तरीका है, साइंस जो कि एक सोचने का तरीका, ऑब्जर्व करने का तरीका है और कुछ करने का तरीका है। किस चीज़ के लिए? अपने वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, हम जिस जहाँ रहते हैं उस वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, और सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए। जो हम चीज़ें सोच रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और कर रहे हैं, वो ही तो साइंस है। चलिए, तो इस चीज़ के लिए हम में होना चाहिए क्यूरोसिटी, जो कि इस बुक का टाइटल दिया हुआ है। चलिए, तो पूरे यूनिवर्स में, वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं काफ़ी चीज़ें, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो सिंपली अर्थ पे हम जैसे एक छोटा सैंड पार्टिकल देखते हैं या फिर एक माउंटेन देखते हैं, लीफ ग्रास देखते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ नया चीज़ ज़रूर है इसके पीछे सीखने को और डिस्कवर करने को। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि आउटर स्पेस और हमारे किचन में क्या बन रहा है, प्लेग्राउंड पे क्या हो रहा है, और जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों से हुई है जहाँ से कि नई लोग सोच पा रहे थे कि यहाँ से भी वो चीज़ हो सकता है। ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। एक व्यू, ओशन का व्यू दिया है कि अंडर वाटर भी एक दुनिया है, और एक बड़े गैलेक्सी का व्यू दिया हुआ है, जैसे कि हमारा गैलेक्सी मिल्की वे है। तो साइंस को बताया गया कि ये एक बहुत बड़ा पजल है और हमें चीज़ों को उनके राइट प्लेस पे रखना है। तो होता क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने पहले उस पजल में रखी हैं, कुछ नई डिस्कवरीज होने के बाद हमें उनका जगह बदलना पड़ता है। सो हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एटम के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले जे थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोर मॉडल ऑफ एटम। तो जैसे नई डिस्कवरीज होती हैं तो वो पजल में प्लेसेस चेंज होता है, बिल्कुल वही समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि अपने प्लैनेट अर्थ पे कौन सा फेनोमेना हमें दिख रहा है कि अर्थ ही है एक ऐसा प्लैनेट जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अब तक का नोन, हो सकता है मे बी अगर कोई और भी प्लैनेट हो जो हम नहीं जानते हो। प्लांट्स, एनिमल्स, हम लोग सब यहाँ पे देख रहे हैं, और काफ़ी सारे, जैसे कि एक सीड कैसे एक प्लांट में ग्रो कर लेता है, एक कैटरपिलर कैसे एक अच्छा बटरफ्लाई बन जाता है, और भी काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ हमें देखने को मिलता है। जैसे कि फूड, हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग कजिन्स हैं। तो कहाँ से वो आते हैं ये हम लोग देखेंगे। फूड के बाद आता है वाटर। वाटर जो कि ठंडा होने पे आइस है, गर्म होने पे भाप बन जाता है। वो एक कॉम्प्लेक्स वाटर साइकिल से मिलता है, जहाँ से समुद्र से भाप बन के पानी बादल बन के वापस पहाड़ों पे वर्षा होती है, और फिर उस पहाड़ों के थ्रू, नदियों के थ्रू वापस समुद्र में आ जाता है। तो है ना काफ़ी डाइवर्स फेनोमेना। और अब बताया गया इस चैप्टर में कि काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं
कहीं पेपर है, प्लास्टिक है, रबर है, वुड है, मैग्नेट है। तो इन चीज़ों को देखकर भी हम काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं कि ये आखिर बना किस चीज़ का है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं चीज़ों को लेके। जैसे कि अगर आपके पेन का इंक खत्म हो गया, पेन नहीं चल पा रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप उसे खोलते हैं, देखते हैं, अरे इसमें तो इंक बचा हुआ है, लगता है कहीं इसका पेन का टिप तो नहीं खराब हो गया। तो आप अलग अलग चीज़ पहले सोचते हैं, फिर उसको करते हैं। इस मेथड को हमने कहा है साइंटिफिक मेथड, कि उन चीज़ों को ट्राई करना, पहले उनके बारे में सोचना, उसे हमने कहा है साइंटिफिक मेथड। तो क्या अगर आपने दाल बनाना है, दाल में कितना पानी डालना है आप गेस करते हैं, आप उतना डालते हैं। फिर जैसे कि एक भैया जो साइकिल रिपेयर करते हैं, वो भी तो देखते हैं कि कहाँ पे लीक है, और वो अलग अलग गेस करते हैं और ट्राई करते हैं। तो तो यहाँ कहा गया है कि जब भी हम ट्राई करते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने का, हम लोग एक ना एक तरह से साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। और साइंटिस्ट कौन लोग होते हैं? साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो हुए ना हम लोग भी साइंटिस्ट, जब भी हम सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं और उसके लिए गेस करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो किसी न किसी तरीका से हम लोग भी एक साइंटिस्ट ही तो हैं। चलिए, साइंस के बारे में बताया गया है कि साइंस अकेले की चीज़ नहीं है। काफ़ी सारी डिस्कवरीज जो हुई है, साइंस इज रेयरली डन अलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर। पूरे दुनिया के लोग साथ में काम करते हैं साइंस के डेवलपमेंट के लिए। और इसीलिए तो हमें ग्रुप्स में काम करने या एक्सपेरिमेंट करने, लैब में ग्रुप्स में काम करने बताया जाता है, ताकि हम सीख सकें कि इसीलिए तो हमें ग्रुप्स में काम करने के लिए बताया जाता है, ताकि हम साथ में काम करना सीख सकें और एक टीम वर्क सीख पाएं। तो अगर किसी चीज़ का जवाब हमें खुद को नहीं मिल पा रहा है, तो हम अपने साथी दोस्तों से डिस्कस करें और उस जवाब को ढूंढने की कोशिश करें। यही तो है साइंस। और इस चैप्टर के लास्ट में बताया गया है कि जैसे बारिश में बच्चे खेलते हैं, झूमते हैं, उसी तरह साइंस जो है ये एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है। काफ़ी काफ़ी जॉयफुल एक्सप्रेशन है। और हम अपनी जो साइंटिफिक जर्नी है वो एक्सप्लोरिंग, अपने आप को एक्सप्लोर करके, और जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आती है उन पर सोच के, रिसर्च करके, लोगों के साथ में मिलके काम करके, हम लोग मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स को भी समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।